So hello guys, good morning. This is me, Amit Soni from AS English Club Patna. Welcome back dear students with the literature section from your book Rainbow of Bihar Board section dear students. बिहार बोर्ड के एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएट्री सेक्शन के साथ मैं आपके साथ फिर से मौजूद हूँ dear students. I would like to explain a bit before starting this video dear students कि Snake is one of the most important poets of your book. आपकी Snake जो है वो हर साल कुछ न कुछ क्वेश्चंस आपके लेकर के आता ही है आपके एग्जामिनेशन में. So you have to be very serious towards this video. तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. Okay, so let's back to this distance note this video and हमारा चैप्टर है Snake. क्या है? चैप्टर है Snake. Snake का मतलब सांप, आपको पता ही है. डिस्टेंस जो है एंड ये चैप्टर लिखी हुई है आपकी D.H. लॉरेंस के द्वारा. D.H. लॉरेंस की पिक्चर भी आप अपने वीडियो में देख सकते हैं अपने बोर्ड के ऊपर डिस्टेंस. तो चलते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एज आई यूजुअली ऑलवेज टॉक अबाउट द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द राइटर. तो स्नेक जो है वो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है और D.H. लॉरेंस के बारे में कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन हम लेंगे क्योंकि हर पोएट्री सेक्शंस में से लाइन एक्सप्लेनेशन नाम की एक चीज होती है. लाइन एक्सप्लेनेशन नाम की क्वेश्चंस हमेशा आती है. तो आप लाइन एक्सप्लेनेशन करने जैसे ही स्टार्ट करेंगे वैसे ही आपको राइटर्स चैप्टर्स के बारे में आपको लिखना ही पड़ेगा. सो लेट्स बैक टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द राइटर. तो D.H. लॉरेंस का जन्म जो हुआ वो 11 सितंबर 1885 में हुआ, जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर. एंड दिस इज ईस्टवुड यूनाइटेड किंगडम में यानी कि इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ. 2 मार्च 1930 वेंस फ्रांस में इनका क्या हो गया, डेथ हो गया. यानी कि बर्थ और डेथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना होगा. शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे, द रॉकिंग हॉर्स विनर और ऐसे बहुत सारे, द रॉकिंग हॉर्स विनर एंड इस तरह के बहुत सारी कविताएं उन्होंने और भी लिखी. दिस इज एजुकेशन उनकी हुई यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम में, नॉटिंगम हाई स्कूल से. एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय यानी कि अपनी जिंदगी में ये इन्फ्लुएंस्ड रहे, प्रभावित रहे, रोल मॉडल आप कह सकते हैं, थॉमस हार्डी, E.M. फोस्टर एंड जोसेफ कॉनरैड एंड ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर जो इनके लाइफ में अपना इंपैक्ट छोड़े, जिनको अपना इन्होंने रोल मॉडल बनाया. लेट्स बी कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वन डियर. चलते हैं हम आगे की चैप्टर इंफॉर्मेशन की तरफ. तो ये है आगे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है राइटर के बारे में. D.H. लॉरेंस इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी. यानी D.H. लॉरेंस जो रहे डियर्स वो 20th सेंचुरी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स में रहे, यानी कि फॉरमोस्ट राइटर्स रहे. यानी कि जिन राइटर्स का नाम 20th सेंचुरी में आगे लिया जाता था वैसे D.H. लॉरेंस का नाम भी उन फॉरमोस्ट पोएट्स में जरूर लिया जाता. डियर्स आगे हम बढ़ते हैं. ही पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड पोएट्री वॉल्यूम्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. यानी अपनी जिंदगी में उन्होंने बहुत सारे कविताओं को, बहुत सारे नॉवेल्स एंड पोएट्री वॉल्यूम्स को पब्लिश करवाया, इंक्लूडिंग सन्स एंड लवर्स एंड वुमेन इन लव, बट इज द बेस्ट नोन फॉर हिज इनफेमस लेडी चैटरलीज लवर. डियर्स इन्होंने वैसे तो बहुत सारी कविताएं, कहानियां लिखी, पर होता ना डियर्स कि कोई व्यक्ति किसी खास चीज के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, स्पेशलिटी होती है, एक्सपर्ट होता है ऐसी चीजों को लिखने में. तो इन्होंने अपनी ख्याति सबसे ज्यादा जो पाई वो किसको लिखने में, लेडी चैटरलीज लवर नाम की एक कविता उनको अपनी जिंदगी में बहुत फेमस करवाई, बहुत नाम कमाया उन्होंने. डेविड हर्बर्ट लॉरेंस वाज एन इंग्लिश राइटर and poet. He collected works respected among the things and extended reflection upon the dehumanizing effects of modernity and industrializations. इन्होंने जो मॉडर्निटी है एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब आधुनिकता जो है, औद्योगिकरण जो है, उस पर भी बातें उन्होंने करी है. लॉरेंस राइटिंग एक्सप्लोर्स issues such as sexuality, emotional health, vitality, spontaneity and instinct. कहा जाता है कि इन्होंने अलग अलग कई मुद्दों पे बात करी है, जैसे इन्होंने सेक्सुअलिटी के बारे में बात करी है, भावनाओं और इमोशंस के बारे में बात करी है, हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करी, इमोशनल हेल्थ के बारे में, विटैलिटी एंड स्पॉन्टेनियस एंड इंस्टिंक्ट, ऐसे बहुत सारे सोशल इश्यूज पे भी उन्होंने बात करी है. स्पेशलिटी की बात करी है उन्होंने, अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग काम को करने के लिए स्पेशलिटी जिनकी होती है, ऐसी चीजों के बारे में बात उन्होंने अपनी कविता में
कड़ी है। तो देखते हैं डिस्टेंस और भी चीजें हैं हमारे पास इनके बारे में जानने को। तो अब हम चलते हैं डिस्टेंस यहां, ये स्टार्ट होती है आपकी पोएट्री की फर्स्ट जो है, आपकी पोएट्री की फर्स्ट लाइन आपकी स्टार्ट होती है यहां से। देखेंगे जरा गौर से, अब स्टार्ट होती है आपकी पोएट्री, अ स्नेक कैम टू माई वाटर ट्रफ। ध्यान रखना डिस्टेंस कि सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि एक कविता स्टार्ट कहां से होती है, भूमिका क्या है, प्लॉट क्या है इस कविता का। तो राइटर जो को एक दिन प्यास लगती है, और राइटर को जब प्यास लगती है डिस्टेंस, तो ये बर्तन उठाते हैं और चलते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपने नल के पास पानी लेने के लिए। मगर वहां जाकर के उनके साथ क्या होता है, उन्हें कौन मिलता है, वो वहां क्या करते हैं, वो इन सारी बातों के बारे में बात करनी है। यानी कुल मिला के आप ये समझें कि ये पूरी की पूरी कविता जो है राइटर के बैकयार्ड की है, आंगन की है, पीछे, जिसको आप खड़ी समझते हैं, गांव घर से होंगे तो खड़ी तो समझते ही होंगे डिस्टेंस। घर के पीछे में एक ऐसा जगह होता है जहां पे अक्सर खड़ी का मतलब होता है जहां गाय भैंसों को हम पालते हैं या कुछ ऐसी चीजें हम रखते हैं डिस्टेंस, जहां पेड़ पौधे होते हैं, वृक्ष वगैरह होते हैं, जहां कुछ नल वगैरह होता है या कुछ ऐसी चीजें होती है गाँव में, उसको हम खड़ी कहते हैं, बैकयार्ड जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं, घर के पीछे का आंगन, घर के पीछे का जगह। तो डिस्टेंस जब राइटर अपने प्यास बुझाने घर के पीछे पहुंचते हैं, अपने नल के पास पहुंचते हैं, तो वहां वो क्या देखते हैं कि अ स्नेक केम टू माय वाटर ट्रफ, एक सांप आया हुआ होता है उनके वाटर ट्रफ में, एक सांप आया हुआ होता है अपने उनके वाटर ट्रफ के पास, उनके नल के पास। This is on a hot day in a pajamas for the heat to drink there। कहा जाता है मानो कि गर्मी से व्याकुल होकर के, बड़ी तेज तीक्ष्ण गर्मी की वजह से मानो बहुत प्यास लग रही हो, वो डिस्टेंस जमीन के नीचे से मानो बहुत दिनों बाद बाहर निकला हो और राइटर के यहां पहुंचा हो, डिस्टेंस उनके नलके के पास पहुंचा था, जहां बरसात के मौसम में या नल के पास डिस्टेंस देख रहे हैं ना, ऐसी जगहों पे जहां बारिश की पानी जमा हो जाती है, या आप डिस्टेंस देखा होगा आपने जहां चापाकल चलाते हैं या नल चलाते हैं, तो वहां ड्रॉप ड्रॉप पानी गिरने से नीचे में एक जगह बन जाती है, घिस जाती है पत्थर या जमीन, और वहां बहुत ही साफ पानी जमा हो जाती है। डिस्टेंस वैसी ही जगह को हम वाटर ट्रफ कहते हैं, वैसी जगह को हम वाटर क्लॉटेड प्लेस भी कहते हैं। तो वैसी जगह पर वो सांप आकर के वहां से पानी पीने के लिए आया था। चलते डिस्टेंस नेक्स्ट पेज की तरफ। ये है आपका नेक्स्ट पेज एंड डिस्टेंस राइटर इसके अंदर क्या बात करते हैं वो हम देखते हैं। देखते डिस्टेंस जरा गौर से, पिक्चर्स आप तो देख ही पा रहे होंगे, पिक्चर्स भी बहुत सारी चीजों को आपको वैसे क्लियर कर देगी। डिस्टेंस देखते हैं, इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री। यानी डिस्टेंस एक पेड़ है, कैरब ट्री जिसको आप कहते हैं। कैरब ट्री का मतलब डिस्टेंस सिसिली में जहां राइटर जहां से हैं वहां डिस्टेंस कैरब ट्री का मतलब एक सेंटेड सा पेड़ होता है, जहां यदि आप जाएं तो वहां के आसपास का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता है। चंदन का पेड़ जैसे होता है डिस्टेंस, जहां आप जाएं तो चंदन की पेड़ जो है, चंदन की पेड़ की जो खुशबू होती है बहुत ही खूबसूरत होती है। तो वैसे ही एक कैरब ट्री है जो सेंटेड ट्री होती है, बहुत ही स्मेली होती है। वहां आसपास वहां के उस पेड़ के आसपास जो है सांप का होना बहुत ही लाजमी होता है, बहुत ही नॉर्मल होता है। तो वैसा ही एक पेड़ है कैरब ट्री। आई केम डाउन द स्टेप्स विद माई पिक्चर। राइटर कहते हैं कि मैं वहां पहुंचा क्या लेकर के, पिक्चर का मतलब होता है बर्तन। मैं अपना बर्तन लेकर के, डिस्टेंस पिक्चर लेकर के वहां पहुंचा क्या करने के लिए, पानी लेने के लिए। डिस्टेंस तो राइटर जब वहां पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एंड मस्ट वेट, राइटर वहां इंतजार करते हैं। मस्ट वेट एंड स्टैंड, खड़े होकर इंतजार करते हैं। एंड वेट फॉर देयर ही वाज एट द स्ट्रफ बिफोर मी। वो इसलिए इंतजार करते हैं क्योंकि वहां कोई होता है जो उनसे पहले उस पानी के टंकी के पास पहुंचा होता है, और राइटर को ऐसा लगता है कि मुझे इंतजार करना चाहिए क्योंकि मैं उसके बाद आया हूं। तो राइटर वहां इंतजार करते हैं ताकि वो पानी पी के उससे पहले चला जाए। बात किसकी हो रही है, इन महाराज की बात हो रही है डिस्टेंस, क्योंकि वहां कौन आया हुआ था जी, सांप आया हुआ था एक उनके नलके के पास। डिस्टेंस एक स्नेक आया हुआ था जो उनसे पहले आया हुआ था और वो वहां पानी पीने चाहता था, प्यास लगी हुई थी डिस्टेंस। राइटर के यहां वो एक अतिथि की तरह पहुंचा था डिस्टेंस। नहीं, देखते हैं और भी बातें करते हैं डिस्टेंस। चलते हैं आगे और देखते हैं डिस्टेंस की बात और भी किस चीज की हो रही है। राइटर कहते हैं कि ही रिच डाउन फ्रॉम अ फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम। कहा जाता है डिस्टेंस की मानो वो दीवार के दरार से जमीन के अंधेरे से निकला हो, जैसा कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं डिस्टेंस, मानो वो दीवार के दरार से बहुत प्यासा होकर के वर्षों बाद जमीन के अंदर से
निकला हो। डिस्टेंस ग्लूम मतलब होता है अंधेरा, मानो अंधेरे से, जमीन के अंदर तो अंधेरा ही होता है, वहां टॉर्च लालटेन तो जलता नहीं, तो डिस्टेंस जमीन के अंधेरे से मानो वो बहुत व्याकुल होकर के बहुत दिनों बाद अपनी प्यास बुझाने के लिए बाहर निकला हो। एंड ट्राइड हिज येलो ब्रॉन trailed his yellow bronze slackness soft belly down over डिस्टेंस, और अपना धीरे धीरे अपनी वो लंबी सी पतली सी शरीर को सरकाते हुए बाहर निकाल रहा था, आगे वो आ रहा था डिस्टेंस। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैब इन अ स्मॉल क्लीनेस। कहा जाता है जहां नल से ड्रॉप ड्रॉप पानी गिर करके जहां एक साफ पानी नीचे जमा हो जाता है, वहां धीरे धीरे अपनी पूरा धड़ को सरकाते हुए ले जाकर के वह इकट्ठा कर लेता है, जमा कर लेता है। And he sipped with his straight mouth, softly drank through his straight gums into his slack long body slightly, और धीरे धीरे डिस्टेंस जो है अपने लंबी सी मुंह निकालकर उस पानी में रखता है और धीरे धीरे पानी पीना शुरू कर देता है अपनी स्ट्रेट माउथ के द्वारा, अपनी सीधी लंबी सी मुंह के द्वारा। डिस्टेंस पूरा पानी धीरे धीरे अपना स्लैंग करना शुरू कर देता है, पीना शुरू कर देता है, ड्रिंक करना शुरू कर देता है। चलते हैं डिस्टेंस, देखते हैं दृश्य को, बात करते हैं डिस्टेंस नेक्स्ट पैराग्राफ की। तो ये है आपकी जो है नेक्स्ट पैराग्राफ, और यहाँ क्या होता है जरा गौर से देखेंगे, पिक्चर बहुत ही खूबसूरत है, पिक्चर से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। डिस्टेंस, समवन वाज बिफोर मी एट माय वाटर ट्रफ, कोई था जो मेरे से पहले उस पानी की टंकी के पास पहुंचा हुआ था। एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर वेटिंग, ही लिफ्टेड हिज हेड एंड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज अ कॉटल डू। जैसे कहा जाता है डिस्टेंस की मानो कोई जानवर पानी पी रहा हो और अपना गर्दन कभी कभी पानी पीते हुए उठाता भी था, चारों तरफ देखता भी था। And he lifted his head from the drinking as a cattle do and looked at me vaguely as drinking cattle do। कहा जाता है कि कभी कभी वो पानी ऐसे जानवरों की तरह गर्दन झुका करके डिस्टेंस वो पीता था, और जब उसे खतरा महसूस होता था कि कोई आ ना जाए तो अपनी गर्दन को उठा करके ऐसे चारों तरफ देखता भी था। नहीं, and flickered his two forked from his lips and mused a moment। कहा जाता है डिस्टेंस की अपनी टंग को, अपनी ये कांटे नुमा जो है टंग को, अपनी जीभ को बाहर निकाल करके हवा में घुमाता था, अपने ओठों के चारों तरफ घुमाता था, मानो मजे लेकर के वह पानी पी रहा हो। Being earth brown, earth golden from the burning bowels of the earth on the day of Sicilian July with इतना स्मोकिंग। कहा जाता है डिस्टेंस जिस तरह से ज्वालामुखी जब फटती है ना, ज्वालामुखी जब उद्गार होता है डिस्टेंस, वोल्केनो जब ब्रस्ट होता है तो उतनी तेज गर्मी होती है, तीक्ष्ण गर्मी होती है। सिसिली में जुलाई महीने में उतनी ही तेज गर्मी होती है। सिसिली का मतलब डिस्टेंस जो है यूनाइटेड किंगडम में सिसिली नाम की एक जगह है, इतना ही गर्मी, तीक्ष्ण गर्मी उस महीने में होती है। तो उस मानो उस सिसिलियन की उस झुलसा देने वाली गर्मी से व्याकुल होकर के मानो वो सांप बहुत दिनों के बाद पानी पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए बाहर निकला था। ये थी आपकी डिस्टेंस जो है फर्स्ट पैराग्राफ, आपकी फर्स्ट जो है स्टेंजा पहली पार्ट, पोएट्री की पहली पार्ट सेक्शन का आपकी खत्म हो गई। स्टेक दो है जो सेक्शन में है, दो अलग अलग सेक्शंस में इस पोएट्री को आपको पढ़ना है। फर्स्ट सेक्शन में आपने क्या देखा अभी तक? फर्स्ट सेक्शन में देखा कि राइटर जब बर्तन लेकर डिस्टेंस अपने घर के पिछवाड़े या अपने नल के पास पहुंचते हैं पानी पीने के लिए, तो वो देखते डिस्टेंस को वहां उनसे पहले कोई है जो उनसे पहले वहां पहुंचा हुआ है, कोई पानी अपनी प्यास बुझाने के लिए। डिस्टेंस राइटर उनके सामने इंतजार करना बेहतर समझते हैं ताकि वो पानी पी करके जाए, तो मैं उनका इंतजार करूं और उसके बाद मैं पानी पीऊं। तो डिस्टेंस पानी पीते हुए उस सांप को वहां से वो राइटर देखते हैं। अभी तक हमने देख लिया पानी वो पी रहा है, चलिए अच्छी बात है डिस्टेंस। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिएगा यहां क्या होता है जी, यहां अब होता है क्या डिस्टेंस, जरा गौर से देखिए इस पैराग्राफ में राइटर ने क्या कहा है। यहां दो कलर का आपको सांप दिख रहा होगा, दो अलग अलग स्नेक्स दिख रहे हैं, एक ब्लैक दिख रहा होगा आपको, एक गोल्डन दिख रहा होगा। तो कहा जाता है डिस्टेंस की सिसिली में यानी इंग्लैंड में डिस्टेंस से बात कही गई है कि सिसिली में ये जो ब्लैक जो कोबरा होते हैं ना, ब्लैक जो सांप होते हैं ना डिस्टेंस, बहुत इनोसेंट माने जाते हैं, और गोल्डन वाला जो होता है ना वो बहुत ही जहरीला माना जाता है। दो तरह के आपके पिक्चर्स यहाँ दिखाए गए हैं। तो ब्लैक वाले को बहुत इनोसेंट, बहुत ही निर्दोष माना जाता है, और गोल्डन वाले सिसिली में ऐसा माना जाता है कि बहुत ही पॉइजनस होता है। तो क्या कहा गया है कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। उनके अंतरात्मा की आवाज, कहा जाता है कि अभी तक तो वो एक अतिथि की तरह उसको बिहेव कर रहे थे कि उनके सांप उनके पास एक अतिथि की तरह पहुंचा है और
पानी पीना चाहता है। मगर इंसान तो इंसान ही होता है डिशों, सांप से डर किसको नहीं लगता। तो उनके अंदर आत्मा की आवाज, उनके अंदर से एक आवाज आती है कि इसको मारो, खत्म करो। डिशों इंग्लैंड में है, सांप तो बचा हुआ इतना देर तक। डिशों हमारे बिहार में होता तो बच्चा भी पूछ पकड़ के घुमा देता, पटक पटक के मार देता, कहानी खत्म। यहाँ पे इतना सोचता ही नहीं कोई। यहाँ पे सांप मिलो डिशों, खुद भी मारो, पड़ोसी को बुलाओ, मार के डिशों आंख मुंह थकूच के लाठी उठी से। हमारे यहाँ भी एक व्यवस्था डिशों के सांप का आंख भी फोड़ देना है, कहीं फोटो उठो न खींच ले डिशों, कहानी खत्म है। हमारे यहाँ बड़ी मीत है, बड़ी अंधविश्वास होता है कि हम डिशों सांप को मारते हैं कम, निचोड़ते ज्यादा है। मार लाठी आंख मुंह पहले, आंख पहले फोड़ते हैं ताकि बाद में काट न ले। टीवी देख देख कंडीशन इतना दिमाग में अंधविश्वास भर जाता है, सांप आंख से फोटो खींच लेता है, बाद में काटता है, बदला लेता है ऑल। तो हमारे यहाँ इतना सोचना नहीं होता है। कभी बहुत सोच रहे हैं, राइटर बहुत सोच रहे हैं, हमारे यहाँ डिस्टेंस होता तो अभी तक ये कहानी खत्म हो गई होती नहीं। तो चलते आगे बढ़ते हैं। राइटर्स को कह रहे हैं डिस्टेंस की फॉर द सिसिली द ब्लैक स्नैक्स आर इनोसेंट, यानी काला वाला जो सांप होता है ना सिसिली में, वो बड़ी ईमानदार होता है जी। और ये जो गोल्ड वाला होता है ना, गोल्डन वाला, वो बड़ी खतरनाक होता है, ऐसा सिसिली में माना जाता है। हमारे यहाँ व्हाइट और गोल्डन समझ में नहीं आता, हमारे यहाँ सांप समझ में आता। सांप हो पटक के मारो, कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस। तो ये था हमारे पास राइटर की नेक्स्ट जो है बात। अब हम चलते हैं डिस्टेंस नई सेक्शन की तरफ, नई पैराग्राफ की तरफ। तो यहां देखिए क्या बात हो रही है। एंड वॉइस इन माई इनसाइड, लाइक वॉइस इन मी, उनके अंदर की आवाज सेड कहती है, इफ यू वर अ मैन, यदि तुम मर्द हो, ताकत है, हिम्मत है, तब पटको और मारो, कहानी खत्म करो, सोचना उसना नहीं है। इफ यू विल टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ, यदि मर्द हो, ताकत है, हिम्मत है, डर नहीं रहे हो, तो छड़ी उठाओ, मारो, पटक के खत्म करो, कहानी खत्म। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, एकदम मिटा दो। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, बट राइटर के अंदर की आवाज कह रही है कि हमें वो सांप पसंद है। राइटर को अच्छा लग रहा है कि उनके घर में कोई अतिथि की तरह आया है, सांप पानी पीने आया है, डिशेस क्यों मारना उनको। हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट टू ड्रिंक, कहा जाता है डिशेस कि एक गेस्ट, एक अतिथि आया उनके आंगन में, डिशेस पानी से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। डिशेस जस्ट ही वांटेड टू क्वेंच हिज थर्स्ट, हाउ ही शुड किल हिम, क्यों मारना चाहिए उसको, नहीं। एंड डिपार्ट पीसफुल, पैसिफाइड एंड थैंकलेस इनटू द बर्निंग बॉवल्स ऑफ दिस अर्थ, कहा जाता है डिशेस की जमीन से, तपती हुई जमीन से, बड़ी तेज गर्मी से बाहर निकला है, पानी पीना चाहता है, नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि एकदम पीसफुल है, पैसिफाइड है, थैंकलेस है, कुछ मांग नहीं रहा, कुछ बिगाड़ नहीं रहा, एकदम शांति से पानी पी रहा है, क्यों मारे, नहीं। ये सारी मन की द्वंद है, कन्फ्लिक्शन चल रही है राइटर के मन में, विचाराधीन है, अंडर कंसिडरेशन है। डिशेस राइटर बड़ी कंफ्यूजन में है, डायलेमा में है कि क्या करें, नहीं। व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू वाला सिचुएशन है, मार दे छोड़ दे, नहीं। डिशेस मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, एकदम कहानी। राइटर अपने पॉजिटिविटी में क्या है, एकदम मस्त है। डिशेस कन्फ्लिक्शन में बेचारा धीन है, एकदम उधेर बुन में लगे हुए हैं। देखिए डिशेस क्या होता है, राइटर मारते हैं कि छोड़ देते हैं, जानने के लिए अलग पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखिए डिशेस आगे हम बात करते हैं कि राइटर उस सांप के साथ क्या बिहेव कर रहे हैं। तो यहां पहुंचते हैं, देखिए राइटर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वॉज इट कोवर्डिस, कोवर्डिस का मतलब होता है डिशेस डरपोक होना, यानी डर होना। वॉज इट कोवर्डिस, क्या उनका ये डर था, That I dare not kill him, कि उनको हिम्मत नहीं हो रही थी उस सांप को मारने का। राइटर अपने मन में सोच रहे हैं, क्या ये डर है जो डर रहे हैं वो सांप को मारने से, was it perversity that I long to talk to him, और क्या ये मन में उनकी दया है या डिसरिस्पेक्ट है उस सांप के प्रति जो उसको मारने से रोक रही है। देखिए दोनों तरह के विचारे हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, डिसरिस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें सोची जा रही है। Was it humility to feel so honored, या ये मानवता है, नेक दिली है, प्यार है उस सांप के प्रति जो उन्हें सम्मानित महसूस करा रही है कि कोई अतिथि की तरह उनके घर में सम्मान देने आया है, इज्जत देने आया है, कोई अतिथि आया है, पानी अपनी प्यास बुझाने आया है, नहीं। ये बातें हो रही है डिस्कस। एंड येट दोज वॉइस कम्स, और इन सारे विचारों के बाद भी उनके मन में एक बात अभी भी अटकी हुई है, इफ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम, यदि तुम्हें डर नहीं लग रहा तो क्या कर दो, मारो, कहानी खत्म करो, नहीं। आगे बढ़ते हैं डिस्कस, देखिएगा कहा जाता है एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, अंतरात्मा की आवाज सुनिए डिस्कस। राइटर कहते हैं कि ट्रूली आई वॉज अफ्रेड बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर। हाँ, डर तो लग ही रहा था डिस्कस, डरे तो थे, मगर उससे ज्यादा सच्ची बात यह थी कि उस सांप के अपने घर आने से वो बहुत सम्मानित भी महसूस कर रहे थे। हॉस्पिटलिटी, अतिथि वाली गुण, हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है डिस्कस आतिथ्य प्रियता,
यानी राइटर जो है उसके आने से अतिथि प्रेता, आतिथ्य प्रेता का भाव, अतिथि घर आए हुए अतिथि के सम्मान करने का जो भाव था वो बहुत स्ट्रांग था उनके मन में। फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, डिस्टेंस एक अजनबी दुनिया से, धरती के अंदर के अंधकार से बाहर निकला था वो सांप। कैसे मार देते। चलिए डिस्टेंस आगे बढ़ते हैं। ही ड्रैंक, अब सांप जो है दम भर जितना भी उसको पानी पीने का मन था वो पी चुका था। जितना प्यास लगी थी, जितना प्यास उसको लगी थी, क्या हुआ था, वो बुझा चुका था। राइटर कहते हैं डिस्टेंस कि ही ड्रैंक एनफ, अब वो पानी क्या कर लिया था, काफी पानी पी चुका। एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन हु हैज ड्रंकन, और बड़ी आराम से अपनी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाता है, मानो जो भर पेट पानी पी लिया हो, सुस्त हो चुका था एकदम। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक अ फॉग नाइट ऑन द एयर, सो ब्लैक सीमिंग टू लिक हिज लिप्स एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड, और मानो खुदा की तरह, ईश्वर की तरह, भगवान की तरह, मानो डिसोस अपने धरातल की वो बेताज बादशाह हो, किसी से खौफ नहीं। पानी पीने के बाद अपनी फौर कांटे नुमा टंग को, जीभ को बाहर निकालता, अपने ओठों के चारों तरफ घुमाता और मजे ले रहा था, इंजॉय कर रहा था डिसोस। एंड अनसीइंग इनटू द एयर एंड स्लोली टर्न हिज हेड, धीरे धीरे अपनी गर्दन को क्या करता है, घुमाता है, वापस जाना चाह रहा है। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस ए ड्रीम, मानो स्वप्न में हो, एकदम आराम से धीरे धीरे वो अपनी घर की तरफ, अपने दरार की तरफ, अपने छिद्र की तरफ, जहां से वो फिशर से निकला था वॉल से, वहां जाने के लिए तैयार हो रहा है। Proceeded to the draw his slow length curving round and climb again the broken bank of the wall fish. डिस्टेंस धीरे धीरे वो चला, धीरे धीरे स्लाइटली फिसलता हुआ, घुरकता हुआ, गरकता हुआ डिस्टेंस जो है वो कहां चला, धीरे धीरे उसी फिशर की तरफ, उसी दरार की तरफ, जैसा कि अभी पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। फिर पुनः जो है डिस्टेंस उस दरार की तरफ आगे बढ़ रहा है। देखिए पुनः उस होल की तरफ इसमें दिखाया गया है डिस्टेंस की, पुनः जो है राइटर उस होल की तरफ जा रहे हैं डिस्टेंस। ये सांप जो है कहां जा रहा है, अपनी छिद्र की तरफ, अपनी जगह की तरफ, अपने घर में वापस प्रवेश करना चाह रहा है। दिखाया गया है बड़ी खूबसूरती के साथ। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि डिस्टेंस एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू दैट ड्रीम्ड फुल होल, जैसे ही डिस्टेंस जो है वो अपनी गर्दन को अंदर घुसाता है उस होल में, डिस्टेंस जो है अपने घर में धीरे धीरे जैसे ही वो जाता है, जैसे ही अपनी गर्दन को उस छिद्र में वापस घुसाता है, एंड एज ही स्लोली ड्रीव अप स्नेक इजिली ईजिंग हिज शोल्डर्स एंड इंटर्ड फर्दर, और फिर धीरे धीरे अपने पूरे भाग को, पहले फिर शोल्डर, फिर अपने पूंछ को, धीरे धीरे पूरा भाग जो है अंदर लेकर के जाता है। डिस्टेंस protest against his withdrawing into that horrid black hole, deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after overcome me, now his back was turned। और जैसे ही वो पूरा अंदर प्रवेश करता है तो मानो उसको किसी डर का आभास होता है। क्या लगता है, हॉरिफाइड होता है डिस्टेंस। क्या होता है, हॉरिफाइड होता है। डेलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस, बड़ी आराम से अंदर जा रहा था, बड़ी तेजी से अंदर प्रवेश कर रहा था कि उसने क्या महसूस किया, ओवरकम हिमसेल्फ आफ्टर ओवरकम मींस नाउ हिज ब्लैक वाज टर्न्ड। कहा जाता है डिस्टेंस की हॉरिड ब्लैक होल, मानो किसी डर का आभास होने से फिर से अपना जो फेस है वो क्या करता है, वो बाहर निकालता है, गर्दन जो है अपनी वो बाहर निकालता है। बस वही मोमेंट था, देखिए क्या होता है डिस्टेंस, यही मोमेंट था जो राइटर भी, सांप तो डर ही जाता है डिस्टेंस, उसके बाद राइटर भी क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। एंड आई लुक्ड अराउंड पुट माई पिक्चर, और राइटर जो है चारों तरफ देखते हैं, अपनी बर्तन को नीचे रखते हैं और एक पतली सी छड़ी, क्लमसी मतलब पतली सी छड़ी उठाते हैं। And I picked up a clumsy log and threw at the water trough with a clatter, और हल्की सी आवाज के साथ उस पानी की टंकी पे वो मार देते हैं। नहीं, क्या होता है उसके बाद जी, I think it did not hit him, राइटर को ऐसा लगा कि वो छड़ी सांप पर लगी नहीं, but suddenly that part of him that was left behind convulsed, मगर अब जितना पार्ट वो बाहर निकाला था वो पार्ट भी पूरा अंदर लेके चला जाता है और फिर वापस कभी नहीं आता है। अब वो बिल्कुल डर चुका है। नहीं,
एंड विड्रू लाइक अ लाइटनिंग एंड वाज गॉन, और मानो थोड़ी देर के लिए प्रकाश की तरह आई थी वो सांप जो है, और क्विकली हमेशा के लिए क्या हो गई, गायब हो गई। इनटू द ब्लैक होल, वो काले से अंधेरे से छिद्र में हमेशा के लिए चला गया। द अर्थ लिफ्ट फिशर इनटू द वॉल फ्रंट, दीवार के उस दरार के उस छिद्र में हमेशा के लिए वो क्या हो गया, गायब हो गया। एट विच इन द इंटेंस स्टिल नून आई स्टार्टेड विद द फैसिनेशन, डिस्टेंस कहा जाता, स्टेड विद द फैसिनेशन कहा जाता है कि और घंटों उस छिद्र के पास राइटर बैठ करके इंतजार कर रहे थे, देख रहे थे डिस्टेंस कि अब वो बाहर निकलेगा, अब वो बाहर निकलेगा। बट कहाँ निकलेगा, अब कहानी खत्म है नहीं। डिस्टेंस देखिए आगे क्या होता है। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, और राइटर अब पछताना शुरू करते हैं। भैया पछतावत होते का, जब चिड़िया चुग के मार के तो भगा दिया, डिस्टेंस अब पछताने का क्या फायदा है जी। नहीं, अब राइटर पछता रहे हैं कि काश वो होता। कहते डिस्टेंस कि आई इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट एंड आई थॉट हाउ पल्ट्री हाउ वल्गर व्हाट अ मीन एक्ट, कहता कितना घटिया सा काम राइटर ने कर दिया कि अतिथि आए घर में, डिस्टेंस भगा दिया, डरा करके मार दिया। नहीं, राइटर को अब अफसोस हो रही है। आई डिस्पाइज माई सेल्फ एंड द वॉइस ऑफ माई वॉइस माई अकर्स्ड, डिस्टेंस ह्यूमन एजुकेशन कहा जाता है, उनके अंदर आत्मा की आवाज उनको कोसना शुरू करती है, उनको धिक्कारना शुरू कर देती है। एंड आई थॉट ऑफ द एल्बोट्रस एंड आई विश ही वुड कम बैक माई स्नेक, की एल्बोट्रस के नाम क्यों आते हैं, एल्बोट्रस की चर्चा राइटर क्यों कहते हैं। एल्बोट्रस इज ए टाइप ऑफ वर्ड। एल्बोट्रस एक चैप्टर है डिस्टेंस आपकी एंशिएंट मैरिनर करके सीबीएसई में 10th क्लास में एक पोएट्री पढ़नी है, जिसमें एल्बोट्रस नाम की एक पक्षी होती है जिसको एक शिकारी ने, एक नाविक ने अपनी तीर से बेवजह ही मार दिया था, क्योंकि बस इतना उसकी गलती थी कि उसकी वो पक्षी जो उसके नाव के ऊपर आकर उड़ रहा था और उसने तीर उठाया और उसको मार दिया बेवजह, बिना किसी मतलब के। इस पक्षी को इसलिए याद किया गया है कि बिना किसी वजह के उस सांप को भी उसने डरा करके भगा दिया, और इस पक्षी को भी बिना वजह उस नाविक ने मार दिया था। तो अचानक राइटर को किसका याद आता है, उस एल्बोट्रस की याद आती है, और वो एक्सपेक्टेशन करते हैं, इच्छा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक बार फिर से उसकी अतिथि प्रियता को दिखाने का मौका दे, एक बार फिर से वो सांप उनके आंगन में आए। नहीं, देखिए डिस्टेंस कहा जाता है कि राइटर जो है कोशिश कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि फॉर सीम्ड टू मी अगेन लाइक अ किंग इन द एक्साइल एंड क्राउन्ड इन द अंडरवर्ल्ड नाउ ड्यू टू बी क्राउन्ड अगेन। डिस्टेंस की वो बेताज बादशाह, जमीन का जो बिना क्राउन का बेताज बादशाह है, डिस्टेंस अंदर जमीन का वो सांप जो खुदा की तरह, भगवान की तरह आया, डिस्टेंस एक वरदान की तरह उनके आंगन में आया, उनको डिस्टेंस उनकी सेवा चाहता था, वो पानी पीना चाहता था वो, मगर वो वहां से भगा दिए। उनकी इच्छा है कि एक बार वो आए, वापस आए और उसको क्या मिले, उनकी सेवा करने की मौका मिले। नहीं, राइटर ये इच्छा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं कि फिर से वो एक बार सांप आए और उनको मौका दे डिस्टेंस। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विद वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ द लाइफ, भगवान जिंदगी में एक बार उनकी जिंदगी में आए और उनको मौका दिए सेवा करने का, और वो मौका उन्होंने क्या कर दिया, मिस कर दिया। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपाइट अ पिटीनेस, कहा जाता है कि अब हमारे पास भी पछताना और दया भावना के अलावा और कुछ नहीं रह गया। यानी राइटर अभी भी उस सांप के प्रति क्या महसूस कर रहे हैं, दया भावना जो है महसूस कर रहे हैं, अभी भी पछता रहे हैं राइटर जो है डिस्टेंस, और इंतजार कर रहे हैं कि एक बार जो है वो खुदा स्वरूप, भगवान स्वरूप जो एक बार उनके आंगन में दर्शन देने के लिए आया था, वो सांप एक बार फिर से उनके आंगन में आए और दर्शन दे और प्रतिपत्ता दिखाने की, उनका सम्मान करने की, इज्जत करने का मौका एक बार और उनको अपनी जिंदगी में मिले। नहीं, राइटर को अपने किए कि क्या है, पछतावा है भाई। वो कहते हैं डिस्टेंस की पछताने से कोई फायदा है नहीं, मौका जिंदगी एक बार देती है खुद को साबित करने का। तो राइटर ने मौका तो खो दिया, मगर आप अपना मौका ना खोएं। डिस्टेंस चैप्टर को फिर से पढ़ें और आने वाली जो एग्जामिनेशन है डिस्टेंस, उसमें अपनी पूरे मार्क्स लाने के लिए पूरी मेहनत करें। जब भी प्रॉब्लम हो डिस्टेंस तो इस वीडियो को बार बार देखें, और हमने इससे पीछे सारे पोएट्री सेक्शन को वीडियोस बना करके हमने डाल दिया है डिस्टेंस आपके चैनल पे। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको भी बार बार से जाकर के आप देखें, एएस इंग्लिश क्लब सर्च करके देखें, आप उसको पूरे चैनल पे जाएं। चैनल पे आपको हर तरह की वीडियोस, एएस इंग्लिश क्लब के चैनल पे आपको हर तरह की वीडियोस, हर तरह के ग्रामर सेक्शंस, स्पोकन सेक्शंस, डिस्टेंस लिटरेचर, कम्युनिकेशन सेक्शन की सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। इफ यू आर नॉट yet subscribed to my channel, please subscribe it, and if you like this video, share with your friends. Love you, thank you, and bye to all.